वेलकम बैक। तो मैं फिर आपको यहाँ पे जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ है, ख़ास तौर पर ये कहते हैं स्पेशली इन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ख़ास तौर पर कहाँ पे? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है अक्सर हम टीवी पे रेडियो पे हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशन इन रिलेटेड टू द इफेक्ट्स। हाँ, ये हमें क्या बताता है? अच्छा, ये ज़मीन के माहौल और समुद्र के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत और उसके मुतल्लिक़ असरात की तरफ इशारा करता है। यानी कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमें किसकी तरफ इशारा करता है? जो ये ज़मीन और माहौल के बढ़ते हुए औसत दर्जा हरारत जो इसका आम टेम्परेचर है, ये दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके असरात क्या पड़ रहे हैं इसकी तरफ हमें इशारा करते हैं। तो in last 100 years the earth average surface temperature has increased by about 0.8 degree Celsius, 1.4 Fahrenheit, with about 2/3 of increasing occurring over the just last 3 decades। अच्छा, पिछले बरसों में ज़मीन की सतह औसत दर्जा हरारत जो कहते हैं पिछले बरसों में ज़मीन की जो औसत दर्जा हरारत जो थी 1.4 फ़ारेनहाइट से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसके 2/3 इजाफा पिछली सिर्फ 3 दहाइयों में हुआ है। यानी कि इसका दुगना से ज़्यादा इसका जो इजाफा हुआ है ज़मीन की दर्जा हरारत में पिछले 30 सालों में। इसकी क्या वजह है? इसकी ख़ास वजूहात में से एक ये दी जाती है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती तादाद जो कि इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलों की कटाई और नामियाती ईंधन के जलाने से पैदा होती है। फाजल फ्यूल जिनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं नामियाती ईंधन के जलाने से और जंगलाती कटाव की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलाती कटाव की वजह से ये हमारा जो ज़मीन का दर्जा हरारत है और सैलाबों का ज़्यादा होना है, बारिशों का ज़्यादा, और जब धूप निकलती है तो ज़्यादा धूप का दर्जा हरारत बढ़ जाना। तो ये हमारी सरगर्मियाँ हैं, फाजल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल और जंगलात का ज़्यादा कटाव। As an increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount of pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts। ये कहते हैं कि इंक्रीज जो बढ़ता है कोरा अर्ज जो है, कोरा अर्ज हो गया ज़मीन जो है, इसमें इसकी तमाज़त में इजाफा समुद्र की सतह को ऊंचा कर देगा और इससे क्या होगा? सी लेवल विल चेंज द अमाउंट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रिसिपिटेशन, और इससे तापखीर की तर्ज को तब्दील कर देगा और मुनक़ता रेगिस्तान जो सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में तब्दील कर देगा। जो हरे भरे जंगलात वगैरह होंगे, जो हरी भरी ज़मीन, इनको तब्दील कर देगा किसमें? डेजर्ट्स में। अच्छा, warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with counting retreat of glaciers। अच्छा, कुतुब शुमाली के नौ में से जो ज़्यादा तमाज़त होने की तवक्को है और इसका ताल्लुक ग्लेशियर और मुकम्मल तौर पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने का भी है। अच्छा, अदर लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द वार्मिंग इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट ओकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर। दूसरे इसके जो ख़तरनाक असरात जो पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो क्या हैं? वो ये हैं कि शदीद किस्म की मौसमी हालात, गहरी गर्मी की लहरें बहुत ज़्यादा, कात साली बारिशें, बदलते हुए दर्जा हरारत के सबब जानदारों का नापैद होना तो इसमें शामिल है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव यानी कि जो लू लगना है, गर्म हवाएं चलती हैं, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है हद से, और ग्लेशियर्स का मैंने जैसे कहा कि ग्लेशियर्स का पिघलना जल्दी से, और ड्राफ्ट्स हो गया, खुशक साली, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होना, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन हो गया, यानी कि जो यहाँ पे
जो भी स्पीशीज़ हैं उनका ख़त्म हो जाना। तो स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर यील्ड्स, और इससे जो हमारी जो है पैदावार, जानवरों का नापैद हो जाना, और ज़री पैदावार, एग्रीकल्चर कहते हैं ज़री पैदावार में तब्दीली शामिल है। ज़री पैदावार जो हमारी, इसमें भी तब्दीली शामिल है। तो ये आपका आज का जो लेसन था। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब बच्चे पेज नंबर 17 जो है आपकी बुक का वो निकालेंगे और देखेंगे।